मेरे सपनों को उड़ान देने की रखते अभिलाषा, यही है मेरे पापा की परिभाषा। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल तिशा पर। आज एक बार फिर एक बेहतरीन कहानी आपके लिए। भागते भागते हर्ष अपने घर से काफी दूर निकल आया था। उसने आज गुस्से में आकर घर से भाग जाने का फैसला कर लिया। वो नाराज था। जानते हैं किससे? अपने पापा से। आज ये कहानी हर्ष की और उसके फादर की नहीं है, ये कहानी हर फैमिली की है, या यूं कह लीजिए ये कहानी है पापा की, जिसका प्यार गूंगा होता है और जिसकी चिंता बहरी होती है। हर्ष पढ़ाई में तो अच्छा था, पर आजकल के टफ कॉम्पिटिशन्स को देखते हुए उसके फादर उसे और अच्छी पढ़ाई करने की सलाह देते रहते थे। पर हर्ष ने जैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ उसने देखा कि बच्चे वहाँ पर अच्छी अच्छी गाड़ियों से क्लास करने आते हैं और हर्ष अपने पुराने स्कूटर से ही इंस्टीट्यूट जाता था। हर्ष ने अपने पापा से नई बाइक दिलाने को कहा, पर पापा ने मना कर दिया। उसने अपने पापा से कहा, क्या यार पापा, आप क्या कमाते हो कि आप मुझे एक नई बाइक नहीं दिला सकते? इस कहानी को मैं मनोज मुंतशिर की एक कविता के साथ आगे बढ़ाना चाहूंगी। मैं बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता था और इसी बात से रोज चिढ़ता था। मेरे दोस्त लंबी लंबी गाड़ियों में आते और मेरी तरह टिफिन के पराठे नहीं, कैंटीन के समोसे खाते। और कुछ तो ऐसे भी थे जो साल में 2 बार फॉरेन में छुट्टियां बिताते। किसी के डैडी डॉक्टर, किसी के पॉलिटिशियन और किसी के आला अधिकारी, और मेरे एक सरकारी दफ्तर में 3रे दर्जे के कर्मचारी। एक दिन मैं फट पड़ा कि क्या है यार ये पापा, आप सबकी तरह पैसे वाले क्यों नहीं हो? पापा कुछ बोले नहीं, 2 शब्द भी नहीं कहे, बस भरी भरी आंखों से मेरी तरफ देखते ही रह गए। वो आंख हमेशा के लिए मेरे दिल पर छप गई। मैंने जो गलती की तुम मत दोहराना, मौसम का हाल उसे मत सुनाना, जो तुम्हारे लिए रोज भागता रहा, सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो। तुम उससे पूछते हो कि तुमने कमाया क्या? कविता की ये पंक्तियां आज आपको बहुत भावुक कर गई होगी, पर थोड़ा सा संभलिए और कहानी के साथ चलिए। हर्ष के पापा ने उसे बुरी तरह से डांट दिया। तुम्हें घर के खर्चे दिखाई नहीं देते कि किस तरह से मैं घर चला रहा हूँ? पर हर्ष को तो बस यही धुन सवार थी कि उसे किसी तरह नई बाइक मिल जाए, और आए दिन घर में इस बात को लेकर बाप बेटे में झगड़ा हो रहा था। एक दिन बात जब ज्यादा बढ़ गई तो हर्ष ने फैसला ले लिया कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा, जहाँ हर चीज के लिए तो पैसे हैं, पर मुझे बाइक दिलाने के नाम पर इतना बवाल। हर्ष बहुत ही गुस्से में था और वो मन ही मन बड़बड़ाए जा रहा था। पापा ने कभी अपना स्टेटस तो मेंटेन किया नहीं और मुझे भी वो 2 कौड़ी वाली लाइफ ही देना चाहते हैं। वो मन ही मन गुस्से में बड़बड़ाता जा रहा था। घर से जाते जाते उसने देखा कि पापा का बटुआ आज घर पर ही है और माँ भी पापा के साथ गई हुई है। उसने पापा का बटुआ उठा लिया, देखा तो बटुआ काफी भरा हुआ लग रहा था। उसने सोचा खुद का बटुआ तो भरा रहता है और बेटे के लिए 1 फूटी कौड़ी नहीं है इनके पास। उसने गुस्से में बटुआ उठा लिया और सोचा कि आज मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीऊंगा, जो दिल चाहेगा वो खाऊंगा, पीऊंगा, नए कपड़े खरीदूंगा। वो शहर के एक बहुत बड़े मॉल के बाहर पहुंचा। मॉल में घुसने से पहले उसने सोचा कि एक बार खोलकर देख लेता हूं कि आखिर इसमें कितने पैसे हैं। जैसे ही उसने बटुआ खोला, उसने देखा कि उसमें मात्र 50-50 के 3 नोट थे, मात्र 150 रुपए। आखिर इन्होंने बटुए में इतने कागज क्यों भर रखे हैं? जैसे ही उसने एक पर्ची निकाली तो पता चला कि ये दूध का हिसाब है जो अभी देना बाकी था। दूसरी पर्ची निकाली तो देखा माँ की दवाई का पर्चा था। माँ की दवाइयाँ महंगी हुआ करती थी। तभी उसको याद आया कि माँ क्यों कह रही थी कि दवाइयाँ उन्हें सूट नहीं करती, वो कोई भी दवा नहीं खाएंगी, वो ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। अब हर्ष ऊपर से नीचे तक कांपने लगा, क्योंकि ये कागज के टुकड़े नहीं थे, ये जिम्मेदारियों से भरा हुआ बटुआ था। हर्ष एक एक पर्चा निकालता जाता और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहते जाते, क्योंकि हर पर्चा केवल खर्चा था। कोई बिजली का बिल, कोई पानी का बिल। पर जैसे ही उसने आखिरी पर्चा निकाला तो देखा कि वो कोई विज्ञापन था जिसमें लिखा हुआ था कि पुराना स्कूटर बेचें और नई बाइक ले जाएं। हर्ष बदहवास सी अवस्था में घर की तरफ भागने लगा, क्योंकि उसे लग गया था कि आज की लड़ाई के बाद ऐसा ना हो कि पापा वो स्कूटर बेचकर नई बाइक ले आए। वो स्कूटर जिसमें पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, वो स्कूटर जिस पर पापा हमें घुमाते थे। जैसे ही वो घर पहुंचा तो वही हुआ जिसका उसे डर था। माँ ने बताया कि पापा आज स्कूटर बेचने गए हैं। वो तुरंत उस पते पर पहुंचा और अपने पापा से लिपट कर रोने लगा।
और कहा कि पापा मुझे कोई बाइक नहीं चाहिए, मैं ये स्कूटर आपको नहीं बेचने दूंगा, आप घर चलो। उसने अपने पापा को सारी बात सच सच बता दी कि वो गुस्से में आकर घर से भाग गया था और उसने उनका बटुआ भी चुरा लिया था। हर्ष की बातें सुनकर उसके पापा की भी आंखें नम हो गईं, पर ये चिंता और दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। उसने अपने पापा को विश्वास दिलाया कि वो बहुत ही अच्छा इंजीनियर बनेगा और ढेर सारे पैसे कमाएगा और अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएगा। अपने पापा के पैरों में गिरकर वो माफी मांगने लगा। हर्ष के पापा के लिए आज ये स्कूटर ही केवल वापस नहीं आया था, आज उनका बेटा भी वापस आ गया था। इस कहानी को तो एक हैप्पी एंड मिल गया, पर उन कहानियों का क्या जो अभी भी हैप्पी एंडिंग के इंतजार में हैं। एक बात कभी भी मत भूलिएगा कि माँ बाप के आंखों में आंसू 2 बार ही आते हैं, लड़की घर छोड़े तब और लड़का जब मुंह मोड़े तब। दोस्तों, आज ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि ये कहानी आज हमें क्या क्या सिखा गई। कहानी अगर आज आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना। मिलते हैं फिर एक बेहतरीन कंटेंट के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।